नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। लास्ट तक हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ी। 6 अनुसूचियां हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसी अनुसूचियों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। किस प्रकार कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, किस प्रकार क्या प्रोसेस रहा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की नई अनुसूची। नाम है अनुसूची नंबर 7, 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। 7 से याद रखना सूचियाँ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख हमें 7वीं अनुसूची में मिलता है। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का उल्लेख। ठीक है, यानी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कहते हैं? 8वीं अनुसूची में भारत में जो संविधान में या 8वीं अनुसूची जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं कुल, लेकिन जब मूल संविधान बना उस समय कुल भाषाओं की संख्या 14 ही हुआ करती थी। किस प्रकार 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं जुड़ी, अभी हम देखेंगे उनके बारे में। तो भाषाओं का उल्लेख हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं को उल्लेख 8वीं अनुसूची में। फिर आप कहोगे सर 14 थी, 15वीं कब जुड़ी, 16वीं कब जुड़ी? आप देखो, नोट लगा के लिखना कि 15वीं कब जुड़ी। तो 15वीं 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 15वीं भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ी गई। फिर आप पूछोगे तो सर भाषा कौन सी थी 15वीं? तो 15वीं जो भाषा बनी वो थी सिंधी। ठीक है, अब यही याद रखना, सिंधी भाषा 15वीं संविधान संशोधन, सॉरी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा। फिर 16, 17 और 18 साथ में एक साथ में जुड़ी। इनका जो संशोधन था वो था 21 हो गया। उसके बाद जुड़ा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी। अब ये भाषा कौन कौन सी थी? 16, 17, 18 कौन कौन सी थी? एक तो था नेपाली। ठीक है, यानी नेपाली भाषा को 16वीं भाषा चुना गया। फिर मणिपुरी, फिर एक कोंकणी भाषा। ठीक है, यानी 15, 16 और 17 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, फिर बात आती है कि आगे इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत कौन सी भाषा जुड़ी? तो इसके तहत 19, 20, 21 और 22 भाषा जोड़ी गई। ये भाषा कौन कौन सी थी? यानी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आपने कहा कि 19वीं भाषा जोड़ी, 20वीं भाषा जोड़ी, 21वीं भाषा जोड़ी थी कौन कौन सी? तो इनमें देखो, एक तो थी बोडो, एक थी डोंगरी,
डोगरी नहीं है, डोंगरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आप इनको क्रम से याद रखोगे कि 19वीं बोडो डोंगरी, पहले बोडो, फिर 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। क्रम से याद रखना है। 16वीं कौन सी, 17वीं कौन सी, 18वीं कौन सी। कई बार पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषा कब जुड़ी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्रम के हिसाब से रखना है। अब आप पूछोगे सर ये भाषा अनुसूची में जोड़ने का उद्देश्य या फिर क्या जरूरत है भाषाओं को जोड़ने का। आप ये देखो, अगर कोई भी भाषा अगर अनुसूचियों में जुड़ती है, 8वीं अनुसूची में जुड़ती है, इसका मतलब उस भाषा में भाषा का महत्व बढ़ जाता है। जैसे हमारे बिहार में भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा को वो भी कह रहे हैं कि आप इसमें जो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को जोड़ो। फिर हमारे राजस्थान के भाइयों का है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ो। इससे क्या होता है, इससे फर्क क्या होगा कि इससे ये फर्क होगा कि आपके जो भाषा 8वीं अनुसूची में है उससे क्या होगा, जो भी पेपर है आपको इंग्लिश, हिंदी आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर ये जुड़ जाए तो आपको अपनी भाषा में भी पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी राजकार्यों में भी, अब अगर राजस्थानी, मान लो राजस्थानी भाषा है, अगर उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ दे तो राजकार्य भी राजस्थानी भाषा में होने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए भाषा का महत्व अधिक होता है। ठीक, इसके बाद में आया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची नवीं अनुसूची क्या कहती है? नवीं अनुसूची ये कहती है कि नो से नो चैलेंज, आप किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नवीं अनुसूची में न्याय पालिका में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो भी विषय आते हैं उनको कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुल वर्तमान की बात करें, 9वीं अनुसूची में कुल 284 विषय ऐसे हैं जो 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, इस 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में अंतरिम संसद के द्वारा, अपनी भारत की प्रथम अंतरिम संसद के द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा कब गया? तो आप कहोगे कि प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। बात करें इसमें कुल विषय कितने हैं, तो इसमें कुल विषय की संख्या है 284। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली तौर पर कहा कि इस प्रकार तो इस 9वीं अनुसूची का मिसयूज या दुरुपयोग करने लग जाएगी सरकारें। तो उन्होंने कहा कि जो केशवानंद भारती वाद था 1973 का, 24 अप्रैल 1973, उससे पहले अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है तो उसे हम कभी चुनौती नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी अगर विषय आप 9वीं अनुसूची में डालते हो तो उसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो कब? 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद के बाद ये निर्णय लिया गया कि 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय आप डाल दो, परंतु उससे बाद जो भी जुड़ेगा उसे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उससे पहले अगर जुड़ा है तो कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, अब अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची में क्या है। 10वीं अनुसूची, आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि द से दल बदल। क्या? द से दल बदल, दल बदल से संबंधित। फिर आप कहोगे तो सर ये जोड़ा कब? तो आप जोड़ने के सिलसिले में जोड़ा गया, ये जो 10वीं अनुसूची थी इसे जोड़ा गया
52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1955 की तरफ, ठीक है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या बताती है? 11वीं अनुसूची वैसे तो बाद में जुड़ी, आपको पता है कि 8 थी तो इसके बाद में जुड़ने वाली थी। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। इसके तहत क्या किया गया, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार प्रबंधन होगा, उनमें किस प्रकार के कार्य होंगे, क्या क्या होना चाहिए, वो सिलसिले जो भी बातें थी वो 11वीं अनुसूची में डाली गई। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? पहले तो है क्या इसमें 11वीं अनुसूची में, तो पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान का उल्लेख या प्रबंधन का उल्लेख, प्रबंधन, ठीक। अब कब जोड़ी, जोड़ा कब गया? तो ये जोड़ी गई थी, आप देखो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, ठीक है। तो इसमें 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो आप लिखोगे कुल विषय, कुल विषय, इसमें कुल विषयों की संख्या है 29 विषय। किसमें? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है 29 विषय, ठीक है। फिर आती है इसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची क्या कहते हैं? जिस प्रकार 11वीं अनुसूची में पंचायत संस्थाएं, पंचायती राज जो संस्थाएं उनका उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं, जितनी भी नगर पालिका है उनके कार्यों का उल्लेख हमें 12वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख, ठीक है। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी कब हुई? तो जोड़ी की, जोड़ा गया। तो जिस प्रकार यहाँ हमने पढ़ा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसी प्रकार यहाँ जो संविधान संशोधन हुआ वो 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1993। तो इनमें कुल विषय कितने? कुल विषयों की संख्या है इसमें 18, ठीक है। इसमें कुल विषयों की संख्या है 18। जिस प्रकार 11वीं अनुसूची में 29 विषय, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में 18 विषय। अब कई जगह आपको कंफ्यूज होगी कि ये 8वीं अनुसूची में ये संविधान संशोधन हमें याद नहीं रहेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, पहला 21वां संविधान संशोधन, दूसरा 71वां, तीसरा 92वां संविधान संशोधन। देखो 21 में 2 1, 71 में 1 7 और 1 1 1 2, तो हो गया ना 2, फिर 7 और 2 9। तो आपको ये याद रह जाएगी अपने आप, क्योंकि जब आपको ये डिजिटल ये याद रहेगी ना, तो आप देखोगे कि ऐसे कौन से 2 संविधान संशोधन होंगे जिनका योग ये रहेगा। तो आप देखोगे 21 और 71 का योग ही 92 होता है, तो 92वां संविधान संशोधन हो गया। अब आपको कि सर ये 29 विषय बाई चांस हमें कंफ्यूजन हो जाए कि 18 विषय इसमें थे या 29 विषय ऐसे थे, तो अब देखो 29 में किस में आएंगे? 11वीं अनुसूची में, और 18 12वीं अनुसूची में। 29 को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखो 29 है सामने आपके, 29 को तोड़ो, 2 और 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा टोटल 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय, ठीक है। और बाकी जो बचा 18वीं अनुसूची आपके सामने
सॉरी 12वीं अनुसूची आपके सामने है, उसमें 18 विषय। तो ये एक याद करने के तरीके होते हैं, अगर आप इनको जीवन से जोड़ेंगे आप अपने ज़िंदगी से, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने आया, फिर ये दोनों किस हिसाब से आपके कैसे आपको याद करनी, ये ट्रिक आई आपके सामने। ठीक है, बाकी अगली क्लास हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और निरंतर पढ़ते रहें। धन्यवाद।